बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों में दास रामोतार दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगत भाइयों, आज दास जो भगत समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, दास परमात्मा की कृपा से, प्रेरणा से दो शब्द बोलना चाहता है। अगर उन शब्दों में कुछ कमी हो या किसी भगत समाज को बातें अच्छी ना लगें तो दास को माफ़ करना। तो आज का टॉपिक है कि भगत समाज आखिर अपना विवेक क्यों नहीं लगा रहा है। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे, परमात्मा करवाएंगे। सबसे पहले अपने परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों में दास मंगलाचरण करेगा। उसके बाद में कुछ बातें परमात्मा बुलवाएंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूपे सुनधनम। स्वाम श्रुति समापतम सकल समाना निर्तले, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है भार पार नहीं बद्धतम। गरीब जो सुमरन सिद्ध होई, गणनायक गलताना करव अनुग्रह सोई। पारस पद पर बन आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लेवलाऊं। आदि अंत कम सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे, पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका, वरुण धर्म रह जावे। सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावन। 33 कोटि अधारा, ध्यावै सहस 88। उतरै भव जल पारा, कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावै सहस 88। उतरै भव जल पारा, कटे यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब सभी भक्तात्माओं को दास का सत साहिब। भगत भाइयों, जैसा कि आज हमारे भगत भाइयों के बीच में कुछ भ्रांतियां हैं अपना विवेक ना लगाने के कारण। जो परमात्मा ने हमें 27 साल से पढ़ाया है उस पर हम अपना विवेक नहीं लगाते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई मीठी वाणी बोल करके, कोई दो शब्द बोल करके अपने तरफ खींचना चाहता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, जबकि परमात्मा ने हमें अपने सत्संगों में बता रखा है सब कुछ। ऐसा कोई समाधान नहीं छोड़ा है जो परमात्मा ने ना दिया हो। वो कमी हमारी रहती है कि हम उनको ना समझ करके हम भ्रमित हो जाते हैं। तो दास कहना चाह रहा है कि इस समय हमारा परीक्षा का समय चल रहा है। जैसे
हम सामाजिक जीवन में एक विद्यार्थी 1 साल स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, फिर उसका एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है। उस समय अगर हमने 1 साल कुछ सीखा तब तो हम लिखेंगे, दिमाग लगाएंगे। अगर नहीं कुछ सीखा है तो हम फिर इधर उधर नकल की तलाश में रहते हैं कि कोई नकल करा दे हमें, ये बता दे और इसका अर्थ क्या है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ठीक इसी प्रकार भगत भाइयों, ये आध्यात्मिक जीवन में हमारी परीक्षा है इस समय। वहाँ ठीक है, एक ही प्रकार की परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक मार्ग में परमात्मा सबकी अलग अलग हिसाब से परीक्षा लेते हैं। एक जैसी परीक्षा नहीं होती है। वो परमात्मा जाने कि एक जैसी लेता है परीक्षा या अलग अलग लेते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। तो भगत भाइयों, हमें जो परमात्मा ने 27 साल तक सत्संग सुनाए हैं, फिर उनका क्या उद्देश्य है। और आज हम जरा जरा सी बातों पर भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, उसको एक साइड में रख देते हैं और जरा सी बात पर हम दूसरों की बात मानने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, ये सही बोल रहा है। अभी तक हमारे भगत भाई पवन दास जी ने जो भी बताया है, सत्संग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, जो भी सत्संग में परमात्मा ने बता रखा है, उनके आधार पर वो बिल्कुल 100% सही है। उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। उनको हम कितना समझ पाए, वो कोई अपने पास से कोई ज्ञान नहीं बताया उसने, सब कुछ परमात्मा के सत्संग से ही निकाल करके समझाया है। उसने कोई अपने पास से नहीं बताया है। जैसे हम विद्यार्थी जीवन में जब क्लास में पढ़ते थे, तब टीचर एक मॉनिटर बना दिया करता था। जैसे कोई बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार होता था तो उसे टीचर एक मॉनिटर बना दिया करता था कि टीचर की अनुपस्थिति में और जो बच्चे हैं उनको कुछ जैसे कोई सवाल में या कोई प्रश्न में समझ में नहीं आता था तो उससे पूछ लिया करते थे, वो बता दिया करता था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। होता वो भी विद्यार्थी है, लेकिन वो एक मॉनिटर के रूप में उसको टीचर बना दिया करता था कि इससे जानकारी ले लिया करो, पूछ लिया करो हमारी अनुपस्थिति में। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है और ना ही परमात्मा जेल में बैठने आए हैं। वो कुछ समय ये परीक्षा का है, इसलिए हमारी परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे ही पवन भगत जी ने सत्संगों को समझाया है। उन्हें परमात्मा की बुद्धि ने उसको दी, जो उसी आधार से परमात्मा के सत्संग समझना कोई आम बात नहीं है भगत जी। कोई डूम भाट के गीत नहीं है, कोई कथा कहानियाँ नहीं है कि कोई भी सुना दे। उनको समझना बहुत ही भगत समाज को टेढ़ी खीर है।
जब तक हम उनको समझेंगे नहीं। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाई, कहें कबीर कृपा कर जिस पर, ज्यों के त्यों समझाई। तो सत्संग को समझना कोई खेल नहीं है। जिस पर परमात्मा की दया होगी, कृपा होगी, परमात्मा का हाथ होगा, भगत भाइयों, उसी के समझ में आएंगे। तो आज कुछ भगत भाई ऐसे हैं हमारे कि शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे आज हमारे राहुल भगत जी हैं, भगत समाज को भ्रमित करने पे लगे हुए हैं, परमात्मा के सत्संगों को ना समझ करके। अब सत्संग तो वही है, लेकिन अर्थ उसका अपने अपने हिसाब से निकाल देते हैं। जैसे एक सत्संग भगत जी दिखा रहे हैं कि परमात्मा ने बोला है कि भक्ति मार्ग में कोई अपनी बात बताता है तो उसे बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भक्ति विधि में कोई भगत बताता है कि ऐसे करो वैसे करो, उसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये तो सही बात है। लेकिन बात आती है भक्ति विधि। भक्ति विधि क्या है, अब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। भक्ति की विधि जो है भगत जी, वो है मंत्र। अगर मंत्रों में कोई फेरबदल हुआ हो तो बताओ कि मंत्र पवन भगत जी ने ऐसे बताया कि ऐसे जाप करो वैसे जाप करो, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है और ना करना चाहिए। कोई भी कहे कि नहीं ऐसा करो तो नहीं, जो परमात्मा ने अपने मुखकमल से बताए हैं, जो विधि बताई है, वैसे हमें करना है। और अगर कोई भी भगत अगर भूल भी गया है तो अगर कोई पूछे कि भगत जी हम मंत्र भूल गए, कैसे बताए परमात्मा ने, हमें बता दो एक बार, तो उस भगत से डायरेक्ट नहीं कहना है कि परमात्मा ने ऐसे कहा है। उस भगत को बोलना है कि भगत जी आप भूल कैसे गए, हमें तो परमात्मा ने इस तरह बताया भाई, हम तो इस तरह जाप करते हैं। अब अगला भगत समझ जाएगा कि ऐसे कैसे करना है हमें। तो भक्ति विधि भगत जी है मंत्र। अब राहुल भगत जी कहते हैं कि जो संध्या आरती है, नित्य नियम है, रमेडी है, सत्संग है, ये भक्ति विधि में आता है। नहीं, ये हमारी साधना में आते हैं। ये साधना कही जाती है। तो इसमें फेरबदल भगत जी ने किया है तो क्या किया है, गलत थोड़ी किया है। अब जैसे संध्या आरती में वाणी आती है लास्ट में कि स्वामी रामपाल जी दाता, रामदेवानंद जी दाता, आपकी घड़ी अमोलक बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सत्यलोक का वासी। तो भगत जी यहाँ पर हमें अपना विवेक लगाना चाहिए कि वाणी परमात्मा ने किसके लिए बोली है। वो वाणी परमात्मा अपने गुरु जी के लिए बोल रहे हैं और हम अपने गुरु जी के लिए बोलेंगे। तो वहाँ पर हमें चेंज नहीं किया कुछ, लेकिन हम अपने गुरु जी को बोल रहे हैं कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घड़ी अमोलक बाता, तेरा राम अवतार या थारा राम अवतार अज्ञान की जो सत्यलोक का वासी।
तो इसमें बदला क्या है? हमने अपने गुरु जी के लिए कह रहे हैं ना, तो हमारे आखिर गुरु जी कौन है? अगर हम रामदेवानंद जी को बोलेंगे तो हमारे गुरु जी तो रामदेवानंद जी हो गए फिर। तो भगत भाइयों, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, तो इनमें कोई फेरबदल नहीं है जी। जरा सोचो दिमाग से अपने। ऐसे और कहीं भी थोड़ा बदला हुआ है, वो ज्ञान के आधार पर सही है जी, गलत नहीं है। तो ये हमारी साधना में आते हैं। अब जैसे भक्ति बोध पुस्तक परमात्मा ने हमें जो दी है, उसका देखना मेन पृष्ठ पर उसका मूल क्या लिखा है। मूल में लिखा है कि नित्य पाठ, और जो उस पुस्तक में लिखा है, चाहे सुबह का नित्य नियम हो, दोपहर की अश्वनिगंध रमेणी हो, संध्या आरती हो, भोग की विधि हो, अन्नदेव की आरती हैं, तो ये सबको हमें नित्य करना है। नित्य पाठ मतलब नित्य माने रोज, पाठ माने पढ़ना, तो इनको हमें रोज करना है। अब राहुल भगत जी कहते हैं कि पाठ नहीं करना है, भोग नहीं लगाना है। अब आपकी बुद्धि कहाँ पे काम कर रही है बताओ? अरे हम भोग परमात्मा को लगा रहे हैं, किसी और को थोड़ी लगा रहे हैं। अब अपना भोग लगा के खाते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हमारी आत्मा गदगद होती है। फिर इसमें गलत क्या है? और वही सत्संग पवन भगत जी ने बताया कि भक्ति विधि में कोई चेंज नहीं करना चाहिए। अब जैसे कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं कि उसके कई अर्थ होते हैं, तो वो अपने हिसाब से ले लेते हैं। शब्द एक ही होता है, अर्थ अपने अपने हिसाब से कर देते हैं। जैसे एक शब्द है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दिखता अधिकाय, जा खाए बौराए और बा पाए बौराए। अब इसमें एक शब्द आया कनक, तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, और कनक का अर्थ एक फल होता है, धतूरा जिसे बोलते हैं। अगर धतूरा जो फल होता है उसको हम खा लें तो बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाएगी, हम बौरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ऐसे ही सोना, अगर सोना भी ज़्यादा हमें मिल जाए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और कनक माने मतलब हमें खाने पीने के लिए गेहूं होता है, उसको भी कहते हैं कनक। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं भगत जी, शब्दों को अलग अलग अर्थ निकाल करके भ्रमित कर देते हैं। अब जैसी आपकी बुद्धि, जैसा आपने ज्ञान समझा, उसी हिसाब से अर्थ करोगे। परमात्मा कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाई, कहें कबीर कृपा कर जिस पर, ज्यों के तू समझाई। अब वो तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर कैसी है, वैसे ही आपको समझा देते हैं। तो भगत भाइयों, भ्रमित ना हो, हम बिल्कुल सही रास्ता पे चल रहे हैं, बिल्कुल परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। साथ संगति ही असली भक्ति मार्ग है इसमें वर्तमान में। अब मैनेजमेंट सबको पता है कि गलत है, फिर भी उसी ओर हमें ढकेला जा रहा है।
थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ भी था हमें, और फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके फिर उधरी हमें ढकेल रहे हैं। अरे मैनेजमेंट क्या कर रहा है सबको पता है। चंदा देना, राजनीति करवाना, क्या परमात्मा ने कभी बताया है? किस सत्संग में बताया है? राजनीति से कोसों परमात्मा ने बताया है। आज के आदेश आते हैं, कभी बीजेपी को वोट देना है, कभी कांग्रेस को वोट देना है, कभी जेजेपी को वोट देना है। बीजेपी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हें आश्रम में तुम्हारी नो एंट्री कर दी जाएगी। अब बताओ, कोई भी सत्संग में बता दो परमात्मा ने क्या पहले जब तक परमात्मा ने सत्संग किए क्या उस समय इलेक्शन नहीं हुआ करते थे? किसी भी सत्संग में दिखा दो हमें परमात्मा ने बताया हो राजनीति करने के लिए। फिर आज क्यों पीले पर्चे आ रहे हैं? तो हम कैसे मान लें कि परमात्मा का आदेश है? आज के तो परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी कैसे कर सकते हैं? परमात्मा दोगली बात करेंगे क्या? सारी पुस्तकों में मिलावट तुमने कर रखी है। आज परमात्मा को बदनाम तुम कर रहे हो। कल को परमात्मा आएंगे तो क्या संदेश जाएगा कि सत्संगों में क्या कह रखा है, पुस्तकों में क्या लिख रखा है? सतलोक में मैथुन क्रिया से सृष्टि होती है, कभी परमात्मा ने कहा है? वो भी 90%, 10% सबद शक्ति से और 90% मैथुन क्रिया से सृष्टि होती है। कहाँ बुद्धि आपकी है? 11 लाख रुपया चंदा दे दिया, कहते परमात्मा का आदेश है। अरे परमात्मा भिखारी को रुपए देने से मना करते हैं। चंदा कहाँ बताया परमात्मा ने? चंदा बताया धर्मशाला हो वहाँ बना दो, दे दो चंदा, या कोई पियाऊ बनवा दो, गौशाला में दे दो। तो अब 11 लाख चंदा परमात्मा ने बता रहे हो दिया है, तो वो कहाँ गया होगा? सारी बकवादों में गया। तो परमात्मा को बदनाम तुम कर रहे हो और कह रहे हो सत्सेवक को बदनाम कर रहे हैं। अब आज उसी रास्ते पर हमें ढकेला भी जा रहा है कि वो सही है। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, भगत समाज की पिटाई करते हैं, भक्तात्माओं को। सारनामी, जो सारना मिल चुका है जिनको, वो ऐसी बकवाद करते हैं, वो कहते हैं वो सही है, परमात्मा को बनाया हुआ है। एक तरफ परमात्मा कहते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ना हमने किसी को बनाया है। एक तरफ कहते हैं हमारी बनाई हुई है, हमने सब कुछ बनाया है। तो क्या दोगले हैं परमात्मा? अगर जी नहीं, ना परमात्मा दोगले हैं, ना परमात्मा के सत्संग दोगले हैं, दोगले हम लोग हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये देखो भगत भाइयों, ये काल भगवान का लोभ है। ये असली मार्ग है भक्ति मार्ग का। इसीलिए काल भ्रमित कर देता है। भगत भाइयों की गलती नहीं है, वही भ्रमित करवाता है। क्योंकि इसी में आज इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अन्य कोई मिशन में नहीं, सारे मिशन चल रहे हैं अपने हिसाब से, चला रहे हैं अपने, कोई डाउट नहीं। आज इसी मार्ग में क्यों भटक रहे हैं लोग? जरा सी कोई बात बता दे, हाँ ये तुम सही बोल रहे हो, पीछे वाले सब गलत हो गए। अभी तक पवन भगत जी जो बोलते थे, हाँ सही, बिल्कुल सही, 100% सही।
अब राहुल बहुत सही हो गए, कल कोई और सही हो जाएगा। कब तक भागेंगे हम? अपना विवेक क्यों नहीं लगाते हो? तो भगत भाइयों, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या जाए। भगत भाइयों, भ्रमित ना हो, दास की हाथ जोड़ की प्रार्थना है, परमात्मा के सत्संग को समझो। हाँ, जो ज्ञान आधार से बोले वो हमें मान्य है, जो ज्ञान आधार से ना उसकी बातें मेल नहीं खा रही हैं वो हमारे मान्य नहीं है। एक तरफ परमात्मा कह रहे हैं कि कोई भगत अच्छी बातें बता रहा है तो उसको सुनना चाहिए, उस पर गदगद हो जाओ, क्योंकि हाँ देखो कितना अच्छा भगत है परमात्मा का, हमारी कितनी अच्छी बातें हमें बताई हैं, हमें भी ले चलो वहाँ, नाम दीक्षा दिलवाओ, हमारा भी कल्याण करवाओ। एक तरफ कह देते हो वो गुरुद्रोही है, उसकी बात माननी नहीं है, भक्ति विधि में चेंज कर रहा है। तो इन्हीं शब्दों को भगत जी समझो कुछ, इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। परमात्मा ने तत्व ज्ञान बताया इसको। तो जब तक हम ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे भगत जी, तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैनेजमेंट आज गुरु जी को क्या मान रहा है? एक आम इंसान मान रहा है। संध्या आरती वही कहता है कि तेरा रामपाल अज्ञान। अरे तुम रामपाल को अज्ञान बता रहे हो, अज्ञानी बता रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ से ज्ञानी हो जाएगी? जो सारी सृष्टि का रचनहार, कुल का मालिक, तीनों लोकों में सबका भरण पोषण करता है, उसको तुम अज्ञानी बता रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ पर टिकेगी? हम भी अभी तक महाराज जी क्या करते थे, रामपाल जी महाराज से भगवान किसने बनाया? किसने साबित कराया कि ये भगवान है? आज परमात्मा ने पवन दास के माध्यम से ही हमें भगवान सिद्ध करवाया है। आज हम परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, जगह जगह साथ संगतियाँ हो रही हैं, उसमें भगत आत्मा जा रही हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रही हैं। कह रहे हो तो 3-3, 4-4 घंटे के वीडियो उसका क्यों देखें हम? अरे 3-4 घंटे में वीडियो में से कौन सी कोई आसाराम की कथा कह रखी है क्या? उधर सत्संग के माध्यम से ही तो बताया है सबको, सत्संग को आधार बनाकर। आज भगत आत्मा कितनी दृढ़ हो रही हैं। तो भगत जी भ्रमित ना हो, कोई दास के हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना है, साथ संगति ही एक ऐसा मार्ग है। जब तक हमारे परमात्मा बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक एकमात्र साथ संगति ही हमारे भक्ति मार्ग का साधन है, बाकी पृथ्वी पर कहीं नहीं है भगत जी। काल ठग लेगा हमें, 64 लाख पहले ठग गए थे जैसे वैसे फिर रह जाएंगे हम, कोई सतलोक नहीं पहुंच पाएगा। तो दास की प्रार्थना है भगत भाइयों से, कोई भ्रमित ना हो, परमात्मा ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करो, सब अपने भाई बहन मिलकर के रहें, कोई किसी में राग द्वेष ना रखो, सब हम भाई बहन हैं अपने अपने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। साहिब।